हमारे संगठन मंत्री हैं श्रीमान SK सिंह जी, बलराम पांडे जी हमारे फेडरेशन के और हमारे साथ में डिफेंस के दिनेश कुमार जी, डिफेंस की जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष जी। जैसा कि इसको पूरा आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत है जो इस कार्यक्रम में इस शॉर्ट नोटिस पर एक मैसेज के नाते से हमने आपको मैसेज डाला, आपने समय निकाला, आप आए। मैं विस्तृत रूप से बात रखने के लिए अपने बीच में माननीय साधु सिंह जी से आग्रह करूंगा कि होने वाले आंदोलन के रूप में आज जो प्रेस बुलाई है उसको प्रेस को आप संबोधित करेंगे। माननीय साधु सिंह। पत्रकार बंधुओं, मंचासीन भारतीय मजदूर संघ के से संबद्ध पोस्टल, डिफेंस और हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री जीतन चार जी, आज जैसा चार्जी ने बताया, हम लोग लगभग 2004 से बहुत लंबे समय से NPS जब से लागू हुआ, हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको समाप्त करके हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि हमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी थी CCS पेंशन रूल 1972, इसके अंतर्गत हमें अंतिम वेतन मतलब रिटायरमेंट के समय जो मेरा एक कर्मचारी का वेतन होता है उस वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होता था। यानी ये गारंटी युक्त पेंशन थी, गारंटेड पेंशन स्कीम थी। जो है आप जब सेवानिवृत्त होंगे तो आपको आपके वेतनमान का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। दूसरा, मूल्य सूचकांक से जुड़ा होने के कारण जो भारत सरकार की व्यवस्था है कर्मचारियों के लिए और पेंशनर के लिए साल में 2 महंगाई भत्ता भी इसमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो है 50% पेंशन के ऊपर हमें DA भी जो है महंगाई भत्ता भी, इसको महंगाई राहत बोलते हैं पेंशनर के लिए, ये मिलती है। लेकिन जो NPS है जो हमारे कर्मचारियों के ऊपर लागू हुआ 1 जनवरी 2004 को, उसमें नॉन गारंटेड पेंशन स्कीम, किसी भी तरह की गारंटी नहीं है कि इसमें आप कितनी पेंशन मिलेगी। और अभी तक भारत सरकार का कोई भी विभाग आज तक ये नहीं बता पाया कि 60 साल में अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी। नॉन गारंटेड पेंशन स्कीम, मूल सूचकांक से कोई संबंध नहीं इसका, एक बार फिक्स हो गए उतनी ही पेंशन उसको जो है आजीवन मिलती रहेगी। इस तरह की पेंशन स्कीम होने के कारण हम इस पेंशन स्कीम का 2004 से ही विरोध कर रहे हैं। आप सभी बंधुओं को पता होगा कि इस पेंशन स्कीम को लाने वाले ये प्रश्न उठता है कौन इस पेंशन स्कीम को लेकर के आया। ये पेंशन स्कीम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, राजग सरकार थी, उसने इसका सारा कुछ मॉडल तैयार किया। पेंशन के ऊपर जो बजट जो पैसा खर्च होता है उसको कम करने के नाम पर एक कमेटी गठित हुई थी और उस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम NPS के अंतर्गत जो है लोगों को लाया गया। उन्होंने 2003 में 22 दिसंबर 2003 को इस पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया। भारतीय मजदूर संघ के विरोध को देखते हुए उन्होंने अपने उस कार्यकाल में नोटिफिकेशन के बावजूद भी इसको लागू नहीं किया और जो है भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल को उस समय उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपकी जो आशंकाएं हैं कि गारंटेड पेंशन स्कीम नहीं है, इसमें कितनी पेंशन मिलेगी, ये कुछ निश्चित नहीं। इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करके इसमें कुछ अमेंडमेंट करके आगे आने वाले समय में हम इसको जो है लागू करेंगे। उस समय इतना कह करके उन्होंने छोड़ दिया। और इसका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है जो भारत सरकार करती है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अटल जी की सरकार ने नहीं किया।
बीएमएस के दबाव को देखते हुए 2004 में जो चुनाव हुए, हम सभी लोग जानते हैं कि चुनाव में माननीय अटल जी की सरकार का पतन हुआ और केंद्र में यूपीए की सरकार माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में गठित हुई। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस पेंशन स्कीम को जो नोटिफाइड की थी माननीय अटल जी ने, उसको एज इट इज लागू किया बिना किसी संशोधन के, कोई परिवर्तन उसने नहीं किया और उस पेंशन स्कीम को एक ऑर्डिनेंस ला करके उन्होंने जो है लागू कर दिया और लगभग 9 साल तक ऑर्डिनेंस के द्वारा ये पेंशन स्कीम कर्मचारियों के ऊपर लागू रही। 2013 में इस पेंशन स्कीम को कानूनी रूप देने के लिए जो पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इस सदन में भी PFRDA बिल ला करके उसको जो है पास किया। यानी 2004 में जो पेंशन स्कीम लाई गई, 2013 में उस पेंशन स्कीम को सरकार ने, यूपीए की सरकार ने कानूनी रूप दे दिया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं किया। और मज़ेदार बात है कि जो है बिना किसी विरोध के ये पेंशन स्कीम पार्लियामेंट में 19 सितंबर 2013 को पारित हो गई, किसी ने भी विरोध नहीं किया। आज जो तमाम राजनीतिक दल इसको मुद्दा बना करके कि हमारे राज्य में अगर सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, इस तरह का कर रहे हैं, लेकिन उस समय किसी भी पार्टी ने इसमें जो है किसी भी तरह का विरोध नहीं किया। हमने 2022 में धरना प्रदर्शन किए। इवन हम लोगों ने जब कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम पर भी सरकार को हम लगातार पत्राचार करते रहे, कुछ जगह पर आंदोलन भी किए कि हमारे तमाम NPS के कर्मचारियों की मौत हो रही है और इनको पेंशन के रूप में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, इसलिए जो है इस पेंशन स्कीम को समाप्त करके और पेंशन स्कीम की घोषणा करें, लेकिन अभी तक नहीं हुई। हमने राज्य स्तर पर, यूनिट स्तर पर अनेकों आंदोलन किए। हमने ये भी प्रयास किया कि पब्लिक को किसी भी तरह की प्रॉब्लम न हो, तो हमने पूरा दिन ड्यूटी की और रात को जो है हम लोग धरने पर बैठे। हमारी पोस्टल पे जो बंधु हैं, पोस्टल फेडरेशन ने इस तरह का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर किया, अनोखा कार्यक्रम। तो पूरा दिन काम कर रहे हैं और रात को जो है धरना दे करके सरकार को लगातार हम लोग प्रयास करते रहे कि किसी तरह से सरकार चेते और हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। अभी तक सरकार ने घोषणा नहीं की। कुछ स्थानों पर जैसे राजस्थान, आपका छत्तीसगढ़, जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इनमें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई, वो भी आधी अधूरी। अभी उसका कोई सही ढंग से वो नहीं है कि 2022 तक उनका क्या होगा, 2022 के बाद क्या होगा, लेकिन उन्होंने घोषणा की, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम लोगों ने भारत सरकार से ये निवेदन किया कि आप जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और जो बाकी बचे हुए राज्य कर्मचारी हैं, हमारे जो तमाम स्वायत्त शासित संस्थाओं में काम करते हैं, ऑटोनमस बॉडी में काम करते हैं, इन सबको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन की गारंटी उनको दी जाए और उसको जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें समय समय पर जो महंगाई भत्ता बढ़ता है, साल में लगभग 2 बार, वह भी जो उनको प्राप्त होता है। इसको लेकर के कल हम लोग देश भर के बड़ी संख्या में कर्मचारी जनता मंच पर जुटेंगे और एक जो है अपना धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेताने का प्रयास करेंगे कि हमें और आगे आंदोलन के लिए मजबूर न करें और जो कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा के नाम पर पेंशन है, ये हमें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह से हम जो है ये हमारा जो है एकमात्र एजेंडा है NPS 2 के और कोई दूसरी डिमांड नहीं।